हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में चाइनाज गन वोट डिप्लोमेसी। जी हाँ, हालांकि 21वीं शताब्दी में ये चाइना की गन वोट डिप्लोमेसी होगी, बट हम जानने की कोशिश करेंगे इसके हिस्ट्री में कि ये कहाँ से स्टार्ट हुई, और साथ साथ देखेंगे कि ये डिप्लोमेसी क्या है, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में इसका मतलब क्या होता है और भारत से इसका क्या नाता है। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि वीडियोस लाने में थोड़ी देरी हो रही है। और चलिए हम चलते हैं अपने डिस्कशन के तरफ, और उससे पहले आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू। जी हाँ, एमसीक्यू है कि विच ऑन अमॉन्ग द फॉलोइंग जीएम क्रॉप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्लाइफोसेट। और ऑप्शन है आपको यहाँ पे, ग्लाइफोसेट एक हर्बिसाइड्स है। तो देखा गया है यहाँ पे कि किस पार्टिकुलर जीएम क्रॉप से यहाँ पे रिलेटेड। आप हमें कमेंट में बताइए, इसका आंसर हम आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। चलते हैं अपने डिस्कशन की तरफ। तो जैसा कि आप जानते हो, गन बोट, जी हाँ गन बोट, दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ गन और बोट से। वेस्टर्न कंट्री 20वीं शताब्दी में 1950 के आसपास जब भी अपनी एक एयरक्राफ्ट पे माउंट कर लेता था गन को, और हिस्टोरिकली डराने के लिए, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो या किसी भी माइनिंग एरिया में हो जहाँ पे यूएस को अपने हेगेमोनी दिखानी है, वहाँ पे हो, बहुत फेमस होता है ये गन बोट डिप्लोमेसी। और कहीं ना कहीं ये जनक माना जाता है आपको वेस्टर्न कंट्री का, जिसको अभी यूज कर रहा है चाइना। तो अभी न्यूज़ में ये है कि चाइना ने अपनी गन वोट पॉलिसी डिप्लोमेसी दिखाई है। युआंग वैंग 5, जो कि भारत के दृष्टिकोण से एक स्पाई शिप है चाइना का, वही चाइना इसे बोलता है कि हमारी ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट की शिप है, रिसर्च व्हीकल है। तो फिर से री एंटर कर गया इंडियन ओशियन में। और ये चीज़ें जो है ना कहीं इससे इंडिया को लेसन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब जब चाइना ने एक तरीके से कोशिश किया अपनी मिलिट्री पावर दिखाने को थ्रू सॉफ्ट चैनल, देखिए हम्बनटोटा पोर्ट चाइना ने श्रीलंका का 99 सालों तक के लिए लीज पे ले लिया है। क्यों? क्योंकि डेट ट्रैप, पहले प्रलोभन 2017 से पहले देखा गया था कि इस पोर्ट को डेवलप करने के लिए चाइना की बहुत सारी कंपनी जो है ना इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट की, सपने दिखाए श्रीलंका को कि बहुत ज़्यादा पैसा आप इससे कमाओगे। हुआ क्या? अल्टीमेटली जिस लोन के हेल्प से श्रीलंका ने इसे बनाया, वो लोन भी पूरा नहीं कर पाया क्योंकि उसकी टर्म्स और कंडीशन भी बहुत डिफरेंट थी। और अल्टीमेटली चाइना के हाथों में जा बसा ये हम्बनटोटा का पोर्ट। और हुआ क्या अल्टीमेटली, उस डेट ट्रैप में श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस से जुड़ने लगा। तो जब भी आपको पता होगा, इंडिया कुछ दिन पहले लॉन्ग रेंज मिसाइल जो अग्नि सीरीज की है वो लॉन्च करने वाली थी। और जब युआन वैंग 5 एंटर किया था पहली बार हम्बनटोटा पोर्ट पे, तो इंडिया ने ना कि श्रीलंका बल्कि ये इंटरनेशनल फोरम पे भी क्या किया था, आपको रेज किया था इस कंसर्न को। और उस कारण से हमारी जो डिरेलिंग हुई थी, जो पोस्टपोनमेंट हुआ था मिसाइल लॉन्च करने में, वो सारी चीज़ें जो है फिर से दोबारा ये वैंग 5 रीएंटर कर रहा है, जैसे कि हमने पोस्टपोनमेंट के बाद फिर से लॉन्च करने वाले हैं इंडिया मिसाइल। तो और कहीं ना कहीं ये जो चाइना की खोखला दावा है कि हमारी ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट व्हीकल है, वो दोबारा जब से इंटर कर रहा है, तो ये सारी जो उनका दावा है वो रखा का रखा रह जाता है। और ये एक स्पाई शिप अब जो इंडिया का कंसर्न था वो कहीं ना कहीं पुख्ता हो रहा है। और ये चीज़ें केवल आप बोल सकते हैं इंडियन नेवी ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के रिसर्च और जो डेवलपमेंट के थिंकर्स है वो सारी चीज़ें यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये यूएस ने भी एक बार कोशिश किया था आपको, जब से चाइना और यूएस दो पोल हो चुके हैं आपको डिप्लोमेसी का, तब से यूएस हमेशा
इंडियन ओशियन रीजन और पैसिफिक में इंडो पैसिफिक के फ्री नेविगेशन को बढ़ावा देने के लिए वो नेवल स्टेट क्राफ्ट के फॉर्म में जो है ना साउथ चाइना सी में हमेशा, चाहे वो ताइवान का मुद्दा हो या और भी छोटे छोटे कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए करता रहता है। तो ये सारी चीज़ आप जैसा यहाँ पे देख रहे हो फिर से रीएंटर किया है। और ये जो हमारी जो इंडिया लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट था उसको भी हमें पोस्टपोनमेंट कर दिया था। अर्लियर इंसिडेंट जैसा मैंने आपको बताया ये हमनटोटा की थी। और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो फिर से युएंग वैंग 6 भी जो है ना इंडियन ओशियन रीजन में आपको प्लान मिसाइल लॉन्च के समय में आया था और इंडिया ने उसे डेफर्ड कर दिया था। वैंग 5 ये डॉक किया था हमनटोटा पे। वैंग 6 इससे पहले जब पोस्टपोनमेंट हुआ था इंडिया की मिसाइल टेस्ट की तो उससे पहले आया था और फिर से वैंग 5 रीएंटर कर रहा है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं प्रोवोक कर रहा है। और जो हमारी कंसर्न है स्पाइंग की वो डेटा चुराना इस मिसाइल से, ठीक है, इंक्लूडिंग मिलिट्री डेटा, ये सब चीज़ें जो है ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और रीज़न क्या है, क्योंकि चाइना जो है ना दोहरी जो एक तरह से दोगलापंथी वाली जो हिपोक्रेसी वाली बात है वो दिखाती, क्योंकि वो अनक्लोज के रूल्स को फॉलो कहीं करता है और कहीं नहीं करता है। जब वो इंडियन ओशियन में आएगा तो वहाँ पे अनक्लोज की बात उठाएगी, जब वही साउथ चाइना सी की बात आती है तो बोलता है ये मेरा रीजन है। और अनक्लोज क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑन सी, इसके अंतर्गत एक लॉ है जो सारी कंट्रीज को मानना पड़ता है। अब थोड़ा यहाँ लिटरल मीनिंग में देख लेते हैं कि ये एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी होता है गनबोट डिप्लोमेसी। यूज ऑफ हाईली विजिबल डिस्प्लेज ऑफ मिलिट्री पावर स्पेशली नेवल पावर की बात करता है, विच इम्प्लाइज अ थ्रेट ऑफ वॉरफेयर एज अ मीन्स ऑफ फोर्सिंग कोऑपरेशन। और ये चीज़ें साउथ चाइना सी में मैंने जैसे आपको बताया यूएस और चाइना के बीच देखा जाता है। और स्पेशली आपको देखा जाएगा इवन ईरान भी यूज करता है आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास। और मैं आपको बता दूं कि ये जो टैक्टिक है वो फेमसली यूटिलाइज किया गया था इम्पेरियलिस्ट पावर, मैंने आपको हिस्ट्री में से बता ही दिया था। और ईरान भी इसको अपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो लिंक करता पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को, तो वहाँ भी ईरान समय समय पे दिखाता रहता है, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की इम्पोर्टेंस है, दुनिया का 20% ग्लोबल कंजम्पशन जो तेल का है वो यहीं से जाता है, कतार से जितनी गैस है वो सब यहीं से निकलती है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है आपको, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को बढ़ावा मिलता है कब, क्योंकि चाइना का ऑलरेडी जो है ना, अब चाइना ने अपनी प्रेजेंस बढ़ा दी थी इंडियन ओशियन रीजन में 2008 के आसपास। और यहाँ तक ही नहीं, उन्होंने अपनी एंटी पायरेसी ऑपरेशन को भी स्टार्ट कर दिया था। साथ ही साथ उनकी जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है वो भी डिप्लॉयमेंट हो गया था। और इम्पॉर्टेंटली चाइना अपने देश से बाहर एक मिलिट्री बेस भी इस्टेब्लिश कर लिया जिबूती में। कुछ उनके डुअल यूज पोर्ट्स है जहाँ पे वो क्लेम तो करते हैं हम इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से इस पोर्ट को बनाया, लेकिन वहाँ पे वो नेवल डॉक भी करता रहता है, जैसे श्रीलंका में, म्यांमार में, पाकिस्तान में और कुछ अदर कंट्रीज में। जिबूती आप देखते हो ये एक तरीके का बहुत छोटा सा अफ्रीकन कंटिनेंट है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के आसपास है, और वहाँ पे चाइना की एकमात्र जो है बाहरी जो है मिलिट्री एयरबेस। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारी गनबोट पॉलिसी है इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, चाइना की गनबोट पॉलिसी को। और इसे काउंटर करने के लिए जो है ना हमें डिफरेंट मेथड्स अपनाने पड़ेंगे, चाहे हमें ताइवान को सपोर्ट करना हो या ब्रह्मोस की जो डील है हमारी इंडोनेशिया के साथ और बहुत सारे और भी जो आसियान कंट्रीज़, तो इन सब को कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा इफ़ वी वांट्स टू रेस्ट्रिक्ट द गनबोट पॉलिसी ऑफ डिप्लोमेसी। बताइए हमें आप क्या सोचते हैं इस पार्टिकुलर इशू के बारे में, कमेंट में ज़रूर बताइए। चलते हैं हम लोग अपने एमसीक्यू की तरफ। तो हम लोगों ने एमसीक्यू में पूछा था कि ये जो जीएम क्रॉप है कौन है जो ग्लाइफोसेट से अगेंस्ट जो है ना अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो देखिए ये है आपका HTBT कॉटन। HTBT कॉटन, मैं आपको इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि द यूज ऑफ ग्लाइफोसेट रोज मैनीफोल्ड वंस HTBT कॉटन स्टार्टेड गेटिंग इलीगली कल्टिवेटेड इन इंडिया।
और ये ग्लाइफोसेट बहुत ज़्यादा कंट्री में बैन है, और रीज़न बताया था WHO ने कि ये एक कैंसरस मटेरियल कंटेन करता है, जो ह्यूमन के लिए बहुत एक तरीके से बोल सकते हैं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर